संदीपन साहा को भी आपने देखा था, वो अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे, लेकिन मिनी बस में पहुंचे हैं टीएमसी के बागी विधायक। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए टीएमसी के बागी विधायक विधानसभा स्पीकर रतिन बोस से मुलाकात करने के लिए जो टीएमसी के बागी विधायक, ये देखिए आप, बाकायदा एक मिनी बस में बैठकर सवार होकर टीएमसी के बागी विधायक पहुंचे और एक तरीके से इसको देखकर जो संख्या बल है वो बताने की भी कोशिश की गई है कि आखिर जो इस वक्त धड़ा बागी हो चुका है वो कितना मजबूत है और उसके साथ कितना संख्या बल है, क्योंकि 54 विधायकों के साथ होने की जो बात है वो कही गई थी। संदीपन साहा की तरफ से भी कुछ देर पहले जो बयान है वो निकलकर जो सामने आया वो हमने आपको दिखाया, और ऐसे में ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती है। रविशंकर इस वक्त हमारे साथ है। रविशंकर, क्या खास तौर पर जानबूझकर इस तरीके से बस में बैठकर बागी विधायक पहुंचे ताकि बताया जाए कि मेजॉरिटी किस तरफ है, संख्या बल और ताकत किस तरफ ज्यादा है? देखिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें जो लोग आज बागी बने हैं, जिनके पास कहा जा रहा है 54 से ज़्यादा ऐसे साक्षर है जो चिट्ठी स्पीकर को देंगे और वहाँ ऑपोजिशन के लीडर डिसाइड होंगे। लेकिन अगर यही असली तृणमूल है तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जहाँ पे 1998 में कांग्रेस से निकल के ममता बनर्जी ने 1 जनवरी सब अपना पार्टी तैयार किया था और अपने बलबूते पे 2011 में एक 34 साल के एक सरकार को हटा के उनके पार्टी सत्ता में आई थी। 15 साल वो रहे, उसके अंदर इतने दिमाग भर चुके थे अंदर ही अंदर, आज उनका पार्टी उनसे ही छीन जा रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी धक्का है। मैं एक बात शिवसेना का जो महाराष्ट्र मॉडल है उसमें ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये पूरा चीज़ महाराष्ट्र में हुआ तब बाला साहेब ठाकरे को ये नहीं देखना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी जो कि पार्टी का नेतृत्व दे रहे थे, पार्टी जिनके हाथ में बने हुए थे, आज वही पार्टी, अगर उनकी पार्टी जो है उनसे छीना जा रही है, अगर दूसरा कोई कह रहा है कि हम असली तृणमूल है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी धक्का है। एक तो उनका चीफ मिनिस्टर पद चला गया, दूसरा ये है उनके पार्टी सिंबल उनसे छीन सकते हैं। अगर ये पूरा मामला हुआ तो अभिषेक बनर्जी तो बहुत मतलब उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, उम्र के आने वाले एक लीडर थे जिनके खिलाफ, और ये एक तरह से बुरी स्थिति इसलिए भी है रविशंकर, क्योंकि ना सिर्फ विधायक, अभी जो हम देख रहे हैं जो तस्वीरें, जो एक नाटकीय घटनाक्रम आ गया है पश्चिम बंगाल की सियासत में, वो विधायकों से जुड़ा है, लेकिन बड़ी संख्या में काउंसलर्स का इस्तीफा हुआ, यानी ग्रास रूट जो लेवल है वहां से टीएमसी को आघात पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, टीएमसी को हर जगह पे आघात पहुंच रही है। पहला तो मीटिंग में तृणमूल के विधायक सांसद नहीं पहुंचते, ममता बनर्जी रास्ते में होता है, कुल मिला के 11 उनके सांसद विधायक होते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन जो देखा जाए दिसंबर में जिनका चुनाव है, वहां से एक के बाद एक जो एमआईसी है, वहां के काउंसिलर्स है, वो या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या तो फिर वो यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो रास्ता जो है, रोड मैप जो है वो बहुत क्लियर है। 2026 के दिसंबर में जो यहाँ पे चुनाव होने वाली है कॉरपोरेशन का, उसमें जो स्थिति बनेगी उस स्थिति से साफ है कि जो आज तृणमूल छोड़ के जा रहा है उनको फिर से टिकट मिलना है तो बीजेपी के तरफ से मिलना पड़ेगा। अगर बीजेपी के तरफ से मिलना पड़ेगा तो पहले से अगर नहीं छोड़े, अगर आखिरी मोमेंट में छोड़ेंगे तो वो क्या कहा जाएगा, दल बदलू है। इसीलिए समय रहते हुए रविशंकर, रवि ये तो तब होगा ना जब 2/3 मेजॉरिटी ना हो बागी गुट के पास। अगर 2/3 मेजॉरिटी से, यानी 80 में से 54 विधायक बागी हो जाते हैं और खुद को असली टीएमसी घोषित कर देते हैं, तब तो ये सारी दुश्वारियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर वो प्लानिंग नजर आ रही है क्या? और वैसे भी कहा यही जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, रवायत रही है, दल बदलुओं की भी एक पुरानी रवायत रही है। टीएमसी के बागी विधायक जो हैं वो इस वक्त स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं, अंदर विधानसभा में मुलाकात चल रही है।